नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। बीबीसी बांग्ला सेवा ने गुरुवार आधी रात को छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख नाहिद इस्लाम के हवाले से खबर दी। इस्लाम ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि हम आज सुबह से सर यानी यूनुस के इस्तीफे की खबर सुन रहे हैं, इसलिए मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सर से मिलने गया था। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि स्थिति ऐसी है कि वो काम नहीं कर सकते। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ढाका में तीनों सेनाओं के कार्यक्रम में जनरल वकार ने मोहम्मद यूनुस को सख्त संदेश दिया। उन्होंने बांग्लादेश में आम चुनाव कराने का भी अल्टीमेटम दे दिया। म्यांमार सीमा पर प्रस्तावित रखाइन कॉरिडोर को खूनी गलियारा करार देते हुए कहा कि इसे नहीं बनने दिया जाएगा। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल वकार ने दो टूक कहा कि जब तक देश में चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती है तब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। माना जाता है कि मोहम्मद यूनुस ने रखाइन कॉरिडोर पर सहमति जताई थी, जिसे बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए खतरा माना जाता है। जनरल वकार की चेतावनी के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रखाइन कॉरिडोर पर यू टर्न ले लिया है। एंकर सुधीर चौधरी अब डीडी न्यूज से जुड़ गए हैं, लेकिन डीडी न्यूज में अपने पहले शो के कारण ही चर्चा में आ गए हैं। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने बताया है कि डीडी न्यूज पर अपने शो डिकोड के पहले ही दिन सुधीर चौधरी ने इंडिया पाक संघर्ष की बात करते हुए 2 वीडियोस दिखाए। इनमें से एक वीडियो 2021 में इजराइल आयरन डोम का था, तो दूसरा वीडियो डीडी न्यूज पर ही 2024 में मौजूद था। पीएम मोदी ने कल राजस्थान में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि उनके रगों में खून नहीं सिंदूर बहता है, जिसके बाद काफी चर्चा हुई और लोग पता लगाने में जुट गए कि प्रधानमंत्री के रगों में क्या केवल सिंदूर बहता है। फिर पुराने ट्वीट्स और बयान निकाले गए, जिससे पता चला कि मोदी के खून था, लेकिन उसमें काफी कुछ है। मोदी पहले कह चुके थे कि उनके खून में लोकतंत्र है, उनके खून में सेक्युलरिज्म है, उनके खून में कॉमर्स है, और अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी रगों में खून नहीं सिंदूर है। इसके बाद सोशल मीडिया पर तंज कसने जाने लगे हैं कि मोदी के रगों में कुछ भी बह सकता है, राफेल, तेजस, पृथ्वी, ब्रह्मोस, कुछ भी। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन विभाग ने एक अफगानी नागरिक को पकड़ा है। उसके पास से फर्जी डॉक्यूमेंट मिले हैं। आरोपी फ्लाइट से शारजाह जाने की तैयारी में था। पूछताछ के दौरान इमिग्रेशन अधिकारियों ने युवक को सरोजनी नगर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर छानबीन कर रही है। जांच में पता चला कि आरोपी का असली नाम जंदुल्ला दाद मोहम्मद है। वो अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत का रहने वाला है। दिसंबर 2019 में 6 दिन के मेडिकल वीजा पर भारत आया था। तब से वो बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में रह रहा था। पूछताछ में उसने अपना नाम रेहान बताया था, लेकिन उसके बोलने के एक्सेंट ने उसको पकड़वा दिया। उसकी बोली पर इमिग्रेशन विभाग के अधिकारियों को शक हुआ। जांच पड़ताल में पकड़ा गया। उसके पास जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, निर्वाचन कार्ड सब फर्जी थे और उसने पटना से फर्जी दस्तावेज लगाकर पासपोर्ट बनवाया था। पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी से लिंक के चलते यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा मौजूदा वक्त में पुलिस रिमांड में हैं और उनके तार जोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। इस बीच अब बीजेपी नेता अजय आलोक ने ज्योति मल्होत्रा का लिंक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ जोड़ दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि ज्योति मल्होत्रा राहुल गांधी से मिल चुके हैं और एक फोटो भी साथ में ट्वीट किया, जिसमें राहुल गांधी के साथ जो महिला खड़ी है उसे उन्होंने ज्योति मल्होत्रा बताया। लेकिन कुछ देर बाद ही बीजेपी नेता एक्सपोज हो गए। फैक्ट चेक में पाया गया कि राहुल गांधी के साथ साड़ी पहने खड़ी हुई महिला ज्योति मल्होत्रा नहीं बल्कि अदिति सिंह है। अदिति सिंह मौजूदा वक्त में रायबरेली सदर सीट से भाजपा की ही विधायक हैं। गूगल रिवर्स सर्च करने के बाद पता चला कि राहुल गांधी और अदिति सिंह की ये तस्वीर इंडिया टुडे ने 5 साल पहले शेयर की थी। तब ज्योति मल्होत्रा की चर्चा तक नहीं थी। पड़ताल के बाद ये पता चला कि अदिति सिंह की जगह ज्योति मल्होत्रा की फोटो एडिट कर राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश की गई। दूसरे फोटो में भारत जोड़ो यात्रा की है, जिसमें ज्योति नहीं बल्कि कोई और महिला मौजूद है। इस महिला का चेहरा हटाकर वायरल फोटो में ज्योति मल्होत्रा का चेहरा लगा दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के परिसर में दौरे पर आपत्ति जताई। डीयू ने इसे संस्थागत प्रोटोकॉल का उल्लंघन और स्टूडेंट गवर्नेंस ऑपरेशन में व्यवधान बताया। प्रोक्टर कार्यालय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि राहुल गांधी ने बिना किसी सूचना के विश्वविद्यालय में आने का काम दूसरी बार किया है। बता दें, पिछले दिन राहुल गांधी डीयू में उत्तरी परिसर में SC, ST और OBC के छात्रों के साथ उन्होंने बातचीत की, जिसमें प्रतिनिधित्व, समानता और शैक्षणिक न्याय के मुद्दे पर ध्यान फोकस किया गया।
ये सत्र दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के कार्यालय में आयोजित किया गया था। इसके बाद विश्वविद्यालय ने गांधी के दौरे की निंदा की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ऐसी घटना फिर नहीं होगी। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आतंकवादी हाफिज सईद की भाषा से मिलती जुलती भाषा का इस्तेमाल किया है। वो सिंधु जल संधि को भारत द्वारा स्थगित करने के मुद्दे पर एक सार्वजनिक सभा में बोल रहे थे। अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपकी सांस रोक देंगे। उनका बयान हाफिज सईद द्वारा इस्तेमाल की गई शत्रुतापूर्ण बयानबाजी को दिखाता है। सोशल मीडिया एक्स पर घूम रहे एक वीडियो में हाफिज सईद को वही शब्द कहते हुए सुना जा सकता है। भारत ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता, क्योंकि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। दिल्ली श्रीनगर उड़ान का संचालन कर रहे इंडिगो के एक पायलट ने बुधवार को अचानक ओलावृष्टि से बचने के लिए शुरुआत में लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अनुमति अस्वीकार किए जाने के कारण विमान ने अपने मूल उड़ान मार्ग को बनाए रखा और गंभीर अशांति का सामना किया। बता दें, टीएमसी के सांसदों सहित 220 से अधिक लोगों को ले जा रहे इस विमान में अचानक ओलावृष्टि होने लगी और पायलट ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रण को इसकी आपात स्थिति की सूचना दी। बुधवार को विमान सुरक्षित उतर पाया। भारत के बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को यूएई में रक्षा समिति के अध्यक्ष अली राशिद अल नुएमी और सहिष्णुता विभाग के मंत्री शेख नायान से मुलाकात की। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने यूएई के नेशनल मीडिया ऑफिस के महानिदेशक मोहम्मद ओबैद अल काबी से भी मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि मुझे लगता है कि यूएई आतंकवाद के खिलाफ पूरी प्रतिबद्धता के साथ भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वहीं यूएई की रक्षा समिति के अध्यक्ष अली राशिद अल नुएमी ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई राष्ट्रीयता नहीं होती, ये पूरी मानवता के लिए एक बुराई है और पूरे विश्व के लिए खतरा है। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद राफेल लड़ाकू विमान के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। कई देशों की मीडिया इसकी आलोचना भी कर रही है। इसका असर साफ साफ राफेल की कीमत पर पड़ रहा है। रफाल लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन के शेयर की कीमत गुरुवार को 1% से अधिक गिर गई। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिए जाने के बाद डसॉल्ट एविएशन के शेयर में 3% से अधिक की गिरावट आई है और इससे अपनी सारी बढ़त खो थी। वाशिंगटन डीसी में एक यहूदी संग्रहालय के बाहर इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या करने वाले संदिग्ध पर हत्या के अलावा हथियार रखने संबंधी आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन पिरो ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बुधवार रात के हमले की घृणा अपराध के रूप में जांच की जा रही है। अभी और भी आरोप लगाए जा सकते हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा, यह मामला मृत्युदंड योग्य है। गुरुवार को अदालत में हुई सुनवाई में संदिग्ध पर आरोप लगाए गए और उसे 18 जून तक हिरासत में भेज दिया गया। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने का अधिकार समाप्त कर दिया है। इसके कारण अब अमेरिका के सबसे पुराने विश्वविद्यालय के साथ इसका गतिरोध बढ़ गया है। अमेरिकी गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम ने कहा, यह देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक चेतावनी है। वहीं हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने एक बयान में इस कदम को गैर कानूनी बताया है। बता दें, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले शैक्षणिक वर्ष में 6,700 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने दाखिला लिया था। ये कुल छात्र संख्या का 27% है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.